हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर की। सेकेंड बुक कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने सो चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक भी स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हमने 6-7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। उन सभी लेक्चर्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे हमारे बायट लॉ क्या होता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, हमारा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर द क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज हम फाइंड करने वाले मैग्नेटिक टॉर्क और हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और हमारा मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, मतलब कोई हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कितना टॉर्क होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को आज की वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। किस तरह से हम फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक टॉर्क फाइंड करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, बोल सकते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। कोई रेक्टेंगुलर लूप है जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, उस पर कितना टॉर्क होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी किस बात की, कि जो हमारा जब हम किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स होता है। तो बेसिकली हमारे क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ वायर रख दिया, ये हमारा क्या वायर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर की लेंथ हमारी एल है। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स होता है हमारा कितना, F इज टू आई ब्रैकेट के अंदर एल वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्रॉस में जो हमारा लेंथ होगा उस वायर का वो इनटू आई, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। इतना फोर्स हमारा होगा जो कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होगा तो उस पे हमारा इतना फोर्स होगा। ठीक है, इस फोर्स को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वायर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है F इज टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करिए। उसके हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम उसको कंसिडर करते हैं, फटाफट इसका नोट करिए। उसके हम देखेंगे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा बेसिकली है क्या। चलिए फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन नोट करिए, इतना फटाफट नोट करिए। मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इस हेडिंग को डाल सकते हैं, इस हेडिंग को डाल सकते हैं, जो आपके लिए आए उस हेडिंग को आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे आपका हमारी जो बीएससी सेकेंड है उसकी यूनिवर्सिटी में बोला जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क बताइए उसका बॉडी का, तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक टॉर्क डालना है। और आप बोले कि हमारा जो मैग्नेट वो टॉर्क बताइए ऑन अ करंट कैरिंग लूप पर, कितना टॉर्क होगा उस करंट कैरिंग लूप पर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होने पर, आप वो बताइए, तो आपको उस तरह से लिखना होगा। ठीक है, सेम फंडा है, दोनों ही हेडिंग सेम है, आपको जो आपको मन करे वो लिख दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली है क्या हमारा, तो हमारा क्या है, इस तरह से हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मस्त वाला मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हमारा क्या है इस तरह से हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ क्या रेक्टेंगुलर क्या है लूप है हमारा, रेक्टेंगुलर लूप है ये रहा, जिसके अंदर करंट आई जितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या कोई लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई जितना। ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है हमारे लूप की, जो मतलब जो इसकी लेंथ एल है इस तरह, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है हमारी डब्ल्यू मान लो इसकी विड्थ। ठीक है, ये हमारी डब्ल्यू इसकी विड्थ होगी, और हमारी एक लाइन है इस तरह से जो पास आउट कर रही लाइन इसके अंदर से, ये हमारी क्या होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी क्या होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में रोटेट करेगा। जब इसमें टॉर्क लगेगी तो ये आपस में ये जो बॉडी है रोटेट करेगी, तो उसकी जो जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगी वो हमारी एक्सिस ये होगी, इसकी स्पीड क्या होगी ओमेगा स्पीड होगी। ठीक है, ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसका सिंपल डायग्राम होगा। आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना, आपके अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्स रोटेशन है, करंट आई फ्लो है, इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से आपको डिनोट करना। ठीक है, ये हमारा क्या होगा एक करंट, ये हमारा लूप है जो कि प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यूं है और लूप हमारा कुछ इस तरह से प्लेस है। मतलब देख सकते हैं, एक हम बुक ले लेते हैं,
मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बुक है, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर, तो मान लो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और जो हमारी लूप है कुछ इस तरह से प्लेस है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह से प्लेस है। ये आपको 3D में इमेजिन करना हो। जब तक आप फिजिक्स को इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप इमेजिन करिए फटाफट। मान लो इधर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा कुछ लूप है वो इस तरह से रखा हुआ है इसके अंदर, तो कितना फोर्स होगा, इस कितना टॉर्क होगा, इस हमारी जो बॉडी, हमारी जो रेक्टेंगल लूप है, इस पर कितना टॉर्क होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने की वजह से, वही हमें को फाइंड करना है। आज के वीडियो में उसी को हम फाइंड करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यूं, हमारा ये जो प्लेस है इस तरह से, इसके अंदर करंट यू फ्लो हो रहा है, यूं 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 हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड यूं है। अब हमें बताना है कितना टॉर्क होगा इस बॉडी के ऊपर, उसी को हम फाइंड करेंगे। फटाफट देखते हैं, आपको 3D में इमेजिन करना होगा। मैंने आपको इमेजिन तो करवा दिया, कुछ हमारा टॉर्क मतलब हमारा जो बुक है, मतलब जो हमारे रेक्टेंगुलर लूप है कुछ तरह से रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू है, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर है, करंट और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वापस परपेंडिकुलर है। आपको बताया जो लेफ्ट हैंड रूल्स होता है हमारा, क्या होता है, जब हमारा क्या होगा करंट इस डायरेक्शन, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारा फोर्स ये होगा, हमारा करंट की वैल्यू ये होगी। ठीक है, इस तरह से हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना फोर्स होगा, उसी को हम फाइंड करेंगे इस पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इस बॉडी को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा इमेज बनाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ये हमारे क्या, मैंने आपको बड़ा दिखाया ड्रॉ करके, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह से नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे सुपर फोर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ बना देंगे, छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा, जिससे हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। ठीक है, लूप इस तरह से रखा हुआ है हमारा, ये लूप हमारा इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारा क्या लूप है, लूप है हमारा ये हमारा लूप है। करंट फ्लो हो रहा आई इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा आई। ठीक है, लेंथ कितनी थी हमारी, एल थी, ब्रेथ कितनी थी, डब्ल्यू थी। ये हमारा क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन था। क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमेज है। अब हम देखेंगे, ये हमारी मान लो ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो। रेक्टेंगुलर लूप है हमारी। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, बिल डब्ल्यू एस, ये भी डब्ल्यू की, और मतलब जो हमारी ए बी है वो इक्वल्स टू किसकी होगी, हमारे सी डी के इक्वल होगी, और जो हमारा क्या होगा, जो हमारे बी सी है वो इक्वल होगी हमारे ए डी के। ठीक है, किसके इक्वल होगी, हमारे एल के इक्वल होगी, हमारे डब्ल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए इतना अंडरस्टैंडिंग है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम देख लेते हैं, जब हमारा कोई वायर प्लेस होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स होता है हमारा। जब कोई वायर प्लेस है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कितना फोर्स होता है, होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसकी लेंथ होती है हमारी, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है हमारा वायर। ठीक है, ये होती है। तो हम देख लेते हैं, जो फोर्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फोर्स ऑन, ये हमारी क्या है, एडी आर्म्स है, और ये हमारी बीसी आर्म्स है। तो फोर्स ऑन एडी और बीसी आर्म पे देखेंगे कितना कितना फोर्स होगा हमारे, इस वाली आर्म पे कितना फोर्स होगा, और ये वाली हमारी जो हमारी ये वाला वायर है, इस पे कितना फोर्स होगा, एडी बीसी वायर पे कितना फोर्स होगा, और हमारे एडी वायर पे कितना फोर्स होगा, उसको हम फाइंड कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू, मान लो हम पहले इस पे निकालना चाह रहे हैं, इस पे निकाल लें, चलो एडी पे निकाल ले रहे हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन करंट यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो बोथ आर कितने हो गए हमारे, एंगल कितना बन गया हमारा, 180 डिग्री बन गया। तो आप जानते हैं फोर्स कितना होता है हमारा, आई एल क्रॉस बी होता है हमारे पास, ये होता है हमारा फोर्स। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये हमारा किससे फ्लो जाएगा, करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और हमारी डब्ल्यू हमारी क्या है, लेंथ इस वायर की क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इतना हो गया। ठीक है, सही है, इतना हो गया आपके पास। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम आगे का नोट करेंगे, ऊपर नोट कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको। चलिए इसको मिटा देता हूँ। कुछ हमारे पास जो फोर्स आ गई, तो कुछ F1 जो आ गया हमारा, फोर्स जो आ गई कौन से लूप पे, हमारी आर्म जो एडी आर्म वाली आर्म जो हमारी एडी वाली, इस पर जो फोर्स आई कुछ इतनी आ गई, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, आई डब्ल्यू वी साइन थीटा। हमने क्रॉस को रिमूव कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आई डब्ल्यू वी साइन थीटा। ठीक है, और जो हमारा एंगल है किसके बीच में, जो हमारा लेंथ मतलब जो हमारा करंट है उसके बीच में, और जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में कितना है, थीटा कितना हमारे यहाँ पर 180 डिग्री, 180 थीटा। तो हमारा साइन 180 डिग्री क्या होगा, साइन 180 डिग्री क्या होगा हमारा, साइन 180 डिग्री होगा। तो F1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई डब्ल्यू बी साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 इक्वल होता है। तो हमारी जो फोर्स आ गई F1 जो आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जो फोर्स हो गया हमारे
इस वाले जो आर्म्स होगी इस पर जो फोर्स होगी हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। कोई भी फोर्स नहीं होगा इस वाले आर्म पर, जो हमारा एडी आर्म है उस पर कोई भी प्रकार की फोर्स नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आता है, ठीक है। क्योंकि आप वैसे ही पता कर सकते हैं क्या हमारा जो करंट है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल क्या होगा, 0 हो गया। जब एंगल ही 0 होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर एंगल 90 होता, करंट यूं होता और मैग्नेटिक फील्ड यूं होता तो हमारा क्या होता, वहां पर कुछ वैल्यू आती फोर्स की, उस वैल्यू को हम देख रहे हैं किस तरह से आई। चलिए इतना आपको समझना है। अब हम देखेंगे जो हमारा फोर्स है, फोर्स देखेंगे ऑन किस पर, जो हमारी दूसरी वाली आर्म है कौन सी। अब देखेंगे हम फोर्स ऑन बीसी पर, बीसी आर्म पर फोर्स देखेंगे कितना होगा फोर्स। चलिए देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा F2 मान लो इसको, क्या है हमारा I करंट फ्लो हो रहा है, W वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन सेम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, एंगल फिर से 0 हुआ, पहले हमारा कितना एंगल 180 था, अब 0 है, मतलब थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री है। तो आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है हमारा 0 के इक्वल होता है। इसको मिटाता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। तो हमारा जो F2 आया वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया I W साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा हमारा क्या था 0 डिग्री है, तो साइन 0 क्या होता है 0 इक्वल होता है। तो जो हमारी फोर्स आ गई, F2 जो आ गया वो किसको लगा 0 इक्वल आ गया। मतलब हमारा क्या है, कोई भी फोर्स नहीं होगी हमारी BC आर्म्स में और हमारा AD आर्म्स में, मतलब जो हमारे AB वायर है, मतलब जो BC वायर है और हमारा AD वायर है उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं जब इन दोनों में कोई फोर्स नहीं होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस वाले आर्म जो हमारी ये AB वायर है और जो हमारा क्या है DC वायर है, उनमें दोनों में जरूर फोर्स होगा। देखते हैं कितना फोर्स होगा, फटाफट देखते हैं। इतना फटाफट नोट किया, उसका हम आगे कर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। उनसे हेल्प होगी उनकी, BSc स्टूडेंट की खासकर और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट की भी, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्स देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब देखेंगे हम फोर्स देखेंगे जो हमारी AB पर कितना फोर्स होगा। अब देखेंगे हम फोर्स ऑन AB पे कितना फोर्स होगा, AB पे कितना फोर्स होगा। तो F इज टू क्या होता है हमारा I लेंथ L का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर, ठीक है। तो F इज टू क्या है हमारे पास ILB साइन थीटा, इतना आ गया बेसिकली। तो हमारा जो करंट है, करंट यूं फ्लो हो रहा है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या यूं है, मतलब जो हमारा थीटा है क्या है हमारा, थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है। थीटा हमारा कितना 90 डिग्री है, क्योंकि हमारा जो करंट है यूं फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। साइन 90 किया तो 1 होता है। तो हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा, हमारा फोर्स F1 मान लो इसको, F3 फोर्स मान लो यार इसको, F3 फोर्स मान लो इसको, F3 कितना होगा हमारे पास ILB, ये हमारा इतना फोर्स होगा। और ये जो फोर्स होगी क्या होगी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स हमारा क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है, मतलब जो हमारा आप जानते हैं लेफ्ट हैंड फील्ड में रूल जानते हैं आप, तो क्या होता है जब हमारा करंट हमारा कुछ यूं फ्लो कर रहा है, समझा नहीं पा रहा है, करंट हमारा यूं फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो ये हमारा किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमारा क्या है करंट की डायरेक्शन है। करंट हमारा यूं फ्लो हो रहा है, मतलब जो हमारा कुछ जो हमारा लूप है वो किस तरह से फ्लो है, तो हमारा जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब हम देखेंगे जो फोर्स होगा हमारा, जो हमारा DC वाली जो लूप रह गया उस पर जो कितना फोर्स होगा वो हम फाइंड करेंगे। इतना फटाफट नोट करिए, ठीक है, फटाफट नोट करिए, समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छा विजुअल है। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे फोर्स, ये तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स क्या होगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब जो फोर्स है कुछ इस तरीके से लगेगा हमारा। अभी दिखला देंगे इसको, हम क्लियर विजुअलाइज दिखलाएंगे, इतना फटाफट पहले रहने दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्स ऑन DC पर देख लेते हैं, DC पर फोर्स, DC पर ना CD पर, CD और DC बात तो एक है यार, ठीक है। तो हमारा क्या होता है फोर्स F4 होगी हमारे पास, कितनी होगी चौथी फोर्स, ठीक है। तो FIL क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो एंगल फिर से क्या होगा 90 डिग्री हो गया, साइन 90 क्या होता है F2, मतलब F4 इज टू क्या आ गया हमारे पास, F4 क्या आ गया हमारे पास IL क्या हो गया ILB साइन थीटा, इतना ऊपर में। अब हम लिखते हैं थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो F4 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास ILB
क्योंकि जो साइन 90 होता है क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इतना हमारा फोर्स इस पर होगा, इस वाली आर्म पर, जो हमारी CD जो वाली CD जो वायर है उस पर कितना फोर्स होगा, इतना फोर्स होगा वहाँ, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, मतलब करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये हो गया हमारा, जो फोर्स क्या होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी, मतलब जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी अपर डायरेक्शन में, अपवर्ड होगी फोर्स। पिछले केस में कहते डाउनवर्ड थी, इस बार में क्या होगा अपवर्ड होगी फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इस पर जितने फोर्स लगने वाले थे वो फोर्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम देखेंगे टॉर्क कितना होगा इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स अब इक्वल एंड अपोजिट 2 फोर्स लग रहे हैं इस पर, ठीक है, बॉडी पर। तो ये बॉडी अगर रोटेट करेगी एक तरह से, ठीक है। इतना फटाफट नॉलेज में हम देखते हैं क्या होगा। चलिए मैं तो देता हूं, चलिए तो हम फोर्स को ड्रॉ करते हैं। हमारा जो F3 फोर्स आया था वो कितना आया था हमारे पास ILB इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये आया था। और F4 जो आया था वो कितना आया था हमारे पास ILB और ये ऊपर डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा लूप कुछ इस तरह से, ये लूप हमारा इस तरह से प्लेस है। तो एक जो फोर्स है, जो करंट यूं फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो फोर्स लग रही है यूं करके लग रही है, ठीक है। और जब हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो फोर्स हमारी यूं लग रही है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब एक तरह से क्या हो, टॉर्क कंप्लीट होगा, मतलब एक तरह से दो फोर्स लगी इक्वल एंड अपोजिट, तो हमारा क्या हो, टॉर्क कंप्लीट होगा। तो ये जो बॉडी है हमारी कुछ इस तरह से रोटेट करेगी, इस मैग्नेट फील्ड के अंदर जो बॉडी है रोटेट करेगी। तो उस पे क्या होगा, जब हमारे दो टॉर्क लगते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो क्या होता है, कपल जनरेट होता है। उस जो कपल की वैल्यू क्या होगी, इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इसी को हम फाइंड करेंगे, फटाफट देखते हैं। मतलब एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, मतलब दिखला सकते हैं हम किस तरह से। मान लो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है कहाँ गया, हमारे घर मिल तो गया। हमारा ये जो बॉडी है इस तरह से, हमारा मान लो हमारा इस तरह प्लेस है, इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर जैसे मैं कुछ मान लो इस मार्कर हमको इस तरह दिख रहा है, मार्कर यूं घुसा हुआ है इसके अंदर, तो इस तरह दिख रहा है। तो हमारा जो लूप है उसके अंदर इस तरह से घुसा हुआ है, तो जिस पर फोर्स लग रही है, जो हमारी F3 लगी है, इस डायरेक्शन में लगी है F3, और जो हमारी F4 है वो इस तरह से लग रही है। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या इक्वल फोर्स है, दोनों क्या हमारी इक्वल है, इस तरह से। F3 जो हमारे क्या ओरिजिन पॉइंट है, ये डायरेक्शन क्या है W, हमारी फुल लेंथ या W, तो ये होगी W/2 हो गया नेगेटिव, और ये हो गया W/2, ठीक है। ये हो गया सेटअप हो गया। तो हम देखने वाले कितना टॉर्क होगा, टॉर्क देखने वाले हैं बेसिकली। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वहां पर क्या जनरेट होता है, तब हमारा जो जब दो फोर्स हमारे इक्वल और अपोजिट लगते हैं तो वहां पर जनरेट क्या होता है, हमारा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा जो फोर्स है एंड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स का और हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है। फटाफट देखते हैं कितना हो गया हमारा, ये आपको समझ में आ रहा है। हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, जैसे इस तरह से रोटेट करेगा। जब एक फोर्स यूं लग रही है, एक फोर्स यूं लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी, आपस में इस तरह रोटेट करेगी, वहां पर क्या होगा, जनरेट होगा हमारा टॉर्क। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उसी को हम फाइंड करेंगे। फटाफट इतना देखेंगे, चलिए देख लेते हैं टॉर्क क्या होगा हमारा, ठीक है। इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, डायग्राम को मिटा देता हूँ। अब हम इस डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। छोटा डायग्राम बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे। हमको पता है फोर्स कौन सी हमारी F2 F1 फोर्स हमें पता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारे अपर डायरेक्शन में। तो हमारा बेसिकली क्या है, हमारा एक फोर्स हमारी यूं लग रही है इस बॉडी के ऊपर, एक फोर्स हमारी यूं लग रही है, ये हमारी क्या F4 है, हमारी क्या F3, ठीक है। ये जो हमारा क्या है सेंटर पॉइंट है, ये हमारा क्या है, हमारा एरिया है, एरिया इस बॉडी का एरिया, ठीक है। ये हमारी W/2 है, वो भी नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारी क्या है W/2 लेंथ है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है टाउ, इसको हम कहते हैं टाउ से। टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो हमारा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस में जो फोर्स लग रही है उस पर, वो होता है हमारा क्या, टाउ, ये होता है हमारा टाउ। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर है, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एंड जो हमारे फोर्स है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम क्या, टॉर्क, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे टाउ1 जो होगा, जो हमारी F3 की वजह जो टॉर्क लग रही है, अब देख सकते हैं हम टॉर्क फर्स्ट देखते हैं, टॉर्क फर्स्ट क्या होगी हमारे पास, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस F हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास R क्रॉस F हो गया। तो हमारा R क्या है, हम देख रहे हैं जो हमारा टॉर्क लग रहा है इस वाली फोर्स की वजह से, F3 फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा वो हमारा क्या होगा, T1 होगा। और जो F2 की वजह से फोर्स लगेगा वो हमारा क्या, T2 होगा। और जो नेट फोर्स, नेट टॉर्क जो होगा इस पूरी बॉडी के ऊपर, उसको भी हम देखेंगे किस तरह से हम, ठीक है।
तो हमारी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी W/2, वो भी माइनस के, और हमारी जो फोर्स है F3 क्या है डाउनवर्ड है, तो हमारी क्या होगी नेगेटिव होगी, क्रॉस नेगेटिव क्या होगी हमारी ILB, कितना हो गया, तो हमारी जो फोर्स होगी कितनी होगी WILB/2, इतनी फोर्स होगी हमारी किस पर, टॉर्क, इतना टॉर्क हो गया, फोर्स नहीं टॉर्क हो गया हमारा कितना T1, टॉर्क हमारा T1 हो गया। ये सही से लिखते हैं यार, क्या हो रहा है, बसड़ कर दी मैंने इसमें F क्रॉस, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्क हो गया, टॉर्क बेसिकली कितना हो गया W/2 ILB, इतना हमारा क्या होगा τ1 हो गया, τ1 हो गया, ठीक, ये होगा हमारा τ1। अब इसी तरह से हम जो हमारा टॉर्क होगा, इस वाली जो फोर्स है हमारी F4, उस पर कितना टॉर्क होगा वो भी हम फाइंड करते हैं। फटाफट इतना नोट करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। नोट करिए गाइस, कम ऑन नोट करिए। चलिए नोट तो कर ही लिया होगा ना, चलिए मिटा देता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे टॉर्क, टॉर्क देखेंगे क्या, टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F होता है। अब देखेंगे जो F4 फोर्स है उसकी वजह से कितना फोर्स होगा, टॉर्क ड्यू टू F फोर्स की वजह, फोर्स F4 की वजह से, ठीक है, क्या कितना टॉर्क होगा, तो T2 मान लो इसको, क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस W/2, क्रॉस में फोर्स कितनी थी ILB थी हमारी, क्योंकि ये क्या है अपवर्ड फोर्स थी, तो हमारी पॉजिटिव होती है अपवर्ड फोर्स, तो क्या हो गया बेसिकली हमारे पास आ गया WLIB/2, इतना हमारा क्या आ गया टॉर्क आ गया, मतलब यहाँ टॉर्क T2 आ गया हमारे पास कितना W/2 ILB, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा टॉर्क 2 आ गया। अब हम देखेंगे नेट टॉर्क कितना हो इस बॉडी के ऊपर, उसको हम फाइंड करेंगे। फटाफट इतना नोट करिए आप, ठीक है, नोट करिए फटाफट, कम ऑन गाइस नोट करिए। चलिए नोट तो कर लिया होगा आपने, मिटा दो इसको भी, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का मुद्दा देखते हैं जरा। अब हम देखेंगे नेट टॉर्क कितनी होगी इस पूरी बॉडी के ऊपर। नेट टॉर्क देखेंगे, नेट टॉर्क ऑन लूप पर देखेंगे, लूप पर कितना टॉर्क होगा इस पूरे लूप पर। नेट टॉर्क देखेंगे ऑन लूप पर कितना होगा, T = क्या होगा T1 प्लस के T2, इतना होगा। तो आप जानते T1 क्या था हमारा W/2 ILB प्लस के W/2 ILB, कितना हो गया, फिर 2 टाइम हो गया WILB/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो टॉर्क बेसिकली कितना आ गया WILB, इतना हमारा टॉर्क हो गया इस पूरी बॉडी के ऊपर, या क्या होगा हमारा टॉर्क हो गया। इसी को तो हमें फाइंड करना था, क्या था हमारा मैग्नेटिक टॉर्क। इतना टॉर्क होगा जब कोई बॉडी हमारी कोई रेक्टेंगुलर स्लैब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ तो उस पर कितना टॉर्क होगा हमारा, क्या होगा WILB, इतना हमारा क्या होगा उस पर टॉर्क होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ठीक है। फटाफट नोट करिएगा, इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए ऊपर कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, चलिए देख लेते हैं क्या सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा W लैंड इनटू ब्रीथ क्या होगा हमारा, क्या होता है एरिया हो जाता है, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा टाउ = क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास I, तो लेंथ इनटू ब्रीथ = B, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये होगा एरिया इनटू B। तो हमारा जो टाउ हो गया इस मैग्नेटिक लूप, इस पर जो हमारा जो लूप है जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो होता है I, तो उसका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा IAB। ये हमारा क्या है, हमारा क्या एरिया ऑफ लूप, क्या हमारा एरिया ऑफ लूप का हमारा क्या है एरिया है, ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा क्या करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर लूप के अंदर, ठीक है। फटाफट नोट करिए, इसको हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फटाफट नोट करिए इसको। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। एक केस और होता है, उस केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारा क्या होता है, ये हमारा जो लूप है रोटेट कर रहा है तो कुछ एंगल पे आ गया मान लो, तो उस पर कितना हमारा क्या होगा टॉर्क कितना होगा जब कुछ एंगल पे आ जाएगा, ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे, खाली हम ये देखेंगे सिंपल, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसको हम आगे का डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या टाउ जो होगा कितना होगा IAB होगा, एरिया ऑफ लूप है हमारा A, तो हमारा क्या होगा इतना होगा। अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा, मोमेंटम नहीं मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेसिकली, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं M के द्वारा, M वेक्टर से हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है हमारा आई और ए, आई ए वेक्टर, आई ए और ये हमारा एन के, ये क्या बेसिकली डायरेक्शन है किसकी, डायरेक्शन है हमारी किसकी, एरिया की, डायरेक्शंस ऑफ एरिया, एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे जब हम, तो हमारा जो टॉर्क आएगा, टॉर्क क्या आएगा हमारे पास, टी टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई ए क्या होगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा क्या होगा, टॉर्क होगा किसी लूप के ऊपर। जब कोई लूप हमारा प्लेस हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर जो टॉर्क होगा क्या होगा, एम क्रॉस बी, एम क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, बी क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। फटाफट नोट करिए, यही हमारा लास्ट टॉपिक था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।